नमस्कार, शिवरात्रि। अभी रात के 9:30 बजे हैं और मैं आपकी सेवा में हूँ। सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री परशुराम। अभी दाती महाराज के कैंप में मैं हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ऋषि का चित्र बना है और फिर वहाँ उनके सामने शिवलिंग रखा है और उनके सामने फिर नंदी बैठी है। इतना भव्य डेकोरेशन है। मगर दाती महाराज एक बहुत ही कठोर सच्चाई, उनका एक ट्रस्ट है श्री शनि धाम ट्रस्ट। उन्होंने कठोर सच्चाई अपने बैनर्स पे लिखा है। पहला है कर नेकी जूते खा, दूसरा है मैं भी खाया तू भी खा, और तीसरा है सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। और फिर लिखा है कि वो जो कन्यादान महायज्ञ करते हैं उस महायज्ञ के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये बहुत ही कठोर सत्य है और मैं भी अपने 50 वर्षों के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में पाया हूँ कि करने की जूते खा, ये बिल्कुल सच है। तो हमारे पीछे ये शिव मंदिर है। आप देख रहे हैं कि एक देशी गाय और 2 गायें और एक सांड यहाँ पर दाती महाराज ने अपने साथ कैंप में लाया हुआ है। अद्भुत है। देखिए उसका किल्हौड़ कितना ऊंचा है और उसका सींग वगैरह देखिए, वो गायों से किस तरह प्यार कर रही है, बछड़ों से किस तरह प्यार कर रही है, ये हम दिखाना चाहते हैं। और गायों पर बहुत इम्फेसिस है। एक यहाँ पर मरवा बना हुआ है, मंडप बना हुआ है खरपतवार का, और फिर वहाँ पे गौ माता का बड़ा ही सुंदर चित्र है और उनके शरीर को गहनों से सजाया गया है। तो हमारे कैमरामैन अनिल जी दिखा रहे हैं आपको। ये देख रहे हैं कि गौ माता का विराट चित्र है और उसके पीछे भी अभी पर्दा लग गया है। उसके पीछे वो एक तालाब जैसा बनाया गया है जिसमें बहुत सारे कमल, आप थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखा दीजिए, कमल खिले हुए हैं और उस बीच में शिवलिंग है, तो ये दिखाया गया है। और फिर एक नाचता हुआ डमरू यहाँ पे है, जिसमें डमरू के ऊपर भी शिवलिंग है, त्रिशूल है, ये दिखाया गया है। और ये छोटा सा लेकिन बड़ा ही अद्भुत और बड़ा विराट ये दृश्य है। तो इस तरह के अनेक प्रदर्शनी, अनेक चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी और आज हमने ये दिखाया। थोड़ी देर के बाद हम लोग सनातन संस्था के कैंप में चलेंगे जहाँ एक बहुत ही विराट प्रदर्शनी लगाया गया है। उस प्रदर्शनी को हम लोग देखेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारी जो यात्रा है, सामूहिक यात्रा है, वो यहाँ महाकुंभ में 29 तक रहने वाली है। 30 को हमारी यात्रा बनारस जाएगी और फिर 31 को हम पटना के लिए बनारस से रवाना होंगे। और हमारा पूरा 10 लोगों का जो सेवादार टीम है, वो टीम यहाँ सेवा कर रही है। कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग जैसे हम लोग घुमा रहे हैं। जो यात्री आते हैं मुजफ्फरपुर से, तो उस शिविर का ही नाम है गरीबनाथ धाम शिविर। और बाबा के पुजारी एक हैं यहाँ पे, अमरनाथ बाबा, वो उसको संभाले हुए हैं और सनातन हिंदू वाहिनी ने ये सेवादारों की टीम लाई है। आपकी सूचना के लिए बता दें कि पुनः हम लोग 22 फरवरी को मुजफ्फरपुर से सड़क मार्ग से चलेंगे। लग्जरी टूरिस्ट जो गाड़ियाँ होती है 12 सीटेड, 12 सीटों वाला, उससे चलेंगे और फिर 23, 24, 25, 26 यानी शिवरात्रि तक हम लोग महाकुंभ में रुकेंगे सेवादार के रूप में। केवल तीर्थाटन नहीं करना है। और 27 तारीख को बनारस जाएंगे, 27, 28 बनारस रुकेंगे, बाबा का दर्शन करवाएंगे, उसके बाद मैया का भी दर्शन करवाएंगे वहाँ पास में। और फिर 1, 2, 3 हम लोग अयोध्या में रहेंगे और फिर अयोध्या से वो गाड़ी मुजफ्फरपुर जाएगी। तो जिन लोगों को भी आना हो वो हमारा नंबर नोट कर ले, 8221079141। इस पर ये मेरा व्हाट्सअप है। आप कृपया कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे हमको मैसेज करें और इसकी जानकारी लेकर अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में आएँ। जो लागत है शुल्क वही उसमें लिया जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये दाती महाराज का कितना बढ़िया मंडप बना है और इस तरह के दर्जनों नहीं, सैकड़ों आपको मंडप प्रदर्शनियाँ मिलेगी, वो देखने के लायक है। हम लोग 12-1 बजे रात तक घूमते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये शिकायत नहीं की कि उसके पॉकेट से मोबाइल छिन गया या पर्स चली गई। तो इतनी अच्छी व्यवस्था है। ये मैं दावा करता हूँ कि दुनिया का सबसे समृद्ध जो धार्मिक स्थल है वो इटली में वेटिकन सिटी है, जो क्रिश्चियंस का है।
वहाँ भी न तो इतनी बड़ी गैदरिंग होती है और न इतने बड़े दायरे में। ये अभी जो ये मेला है वो 40 स्क्वायर किलोमीटर में है, और ये मुझे लगता है कि जो मौनी अमावस्या है उस दिन ये 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 60 स्क्वायर किलोमीटर में। क्योंकि मैं रह रहा हूँ उत्तरी छोर में, जो 13 नंबर सेक्टर है उसके अंतिम छोर में रह रहा हूँ, और पिछले 3 दिनों से जिस तरह वहाँ निर्माण चल रहा है, नए नए पटकुटी बन रहे हैं, गांव बसाए जा रहे हैं उस सेक्टर में, और वो सेक्टर भी अब समाप्त हो गया है। आज मैं बांध तक गया था, और फिर उसके आगे की भी खाली जगहों को रखा गया है। तो इस तरह 10 करोड़ लोग रात में रहेंगे, इसकी व्यवस्था कैसे हो? बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं कि 29 को नहाना है, तो हम 28 को ही रात में संगम घाट तक जाएं। तो संगम घाट तो जा नहीं पाएंगे, तो उनके रहने की क्या व्यवस्था हो, चाहे वो साधु संतों का कैंप हो या फिर सरकारी कैंप भी बहुत ज़्यादा है। जनसेवा कैंप है, वो 100 रुपये और 200 रुपये में रहने की व्यवस्था करती है, कॉट देती है और एक गद्दा देती है, चादर देती है और कंबल देती है। तो इस व्यवस्था को हम लोग, जो लोग भी हमारे परिचित हैं मुजफ्फरपुर से, अभी कल सुबह 32 लोग मेरे गांव से आ रहे हैं, तो उनके लिए हमने ये जो जनसेवा कैंप है सरकार का, वो हमने बुक किया है। और आगे भी जो लोग आएंगे वो अगर पहले से हमको सूचित करेंगे, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो उनके लिए भी ये सारी व्यवस्था, हमारे जो 11 लोगों का, 11 ऋषियों का जो एक सेवादार कैंप है, तो उसके द्वारा व्यवस्था की जाएगी। शुभ रात्रि, जय महाकाल, जय बाबा गरीबनाथ।